आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो सुनी होगी जिसमें श्री उद्धव जी महाराज जो हैं वो ब्रज की यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण जी के पास मथुरा वापसी आ जाते हैं। तो अब देखो यार, जब वो मथुरा वापसी आ जाते हैं और इस प्रसंग का लीला का नाम है उद्धव ब्रज यात्रा। तो अब जब वो उद्धव जी जो हैं मथुरा वापसी आ गए ब्रज की यात्रा करके, तो अब ये वीडियो फिर किस विषय पर, क्योंकि जो लीला ही सिर्फ उद्धव जी की ब्रज यात्रा की है और वो तो यात्रा करके वापसी आ गए, तो फिर तो इसका मतलब है कि उद्धव जी की ब्रज यात्रा जो है वो खत्म हो गई है। तो हाँ, इसका मतलब बिल्कुल यही है। सबसे पहले तो आप पिछली वीडियो को जा कर के सुनिए। मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, आपको वहाँ पर दिख जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। तो पिछली वीडियो में जो है वो उद्धव जी के ब्रज के प्रति जो मोह होता है उनका, उसका वर्णन था पिछली वीडियो में। और फिर उसके बाद वो अंततः उन्हें जब पता चलता है कि भाई मथुरा तो वापसी हमको जाना ही है, तब वे सभी से, श्री राधा रानी जी से, नंद यशोदा जी से और ग्वाल बालों से, गोपियों से, ब्रज की धूल से भी ऑब्वियसली, तो वो सभी से आज्ञा लेते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और फिर अपना वापसी भगवान कृष्ण के पास मथुरा आ जाते हैं और उनसे हट करते हैं कि आप भी वृंदावन चलिए, क्योंकि वहाँ सब आपके विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान समझाते हैं कि नहीं, ये तो माधुर्य भाव का ही एक पार्ट है एक तरीके से। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसमें वियोग और संयोग दोनों मिलते हैं। तो देखिए, ये तो खैर पिछली वीडियो का था जो मैंने आपको बताया। बाकी आप वीडियो डिटेल में है पिछली वाली, वो आप सुन लेना। तो अब उद्धव जी मथुरा वापसी आ चुके हैं, यानी कि उद्धव जी की जो ब्रज यात्रा है, ब्रज लीला है, उद्धव प्रसंग जिसका नाम है, वो पिछली वीडियो में ही खत्म हो चुका है पूरा। तो अब उसके बाद ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अब ये आप ध्यान से समझना। ये उद्धव ब्रज यात्रा से संबंधित वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, कभी आप सोचो है, लेकिन भगवान कृष्ण और उद्धव जी से ही संबंधित। लेकिन अब जो ब्रज धाम था उससे संबंधित ये वीडियो नहीं है। अब देखो, इस वीडियो का टाइटल आपको दिख ही रहा होगा। मैंने टाइटल लगाया है कि उद्धव भगवान के पार्षद ही हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय है जो मैं आपको बताऊंगा, ये एक ऐसा प्रसंग बताऊंगा, ऐसी लीला आपको बताऊंगा जिससे कि मतलब उद्धव जी और भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो आपको पता चले कि कितना अंतरंग है। यानी कि अब देखो, कई कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में जो है गलत फहमी बैठ जाती है कि उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे और वो ब्रज में जाकर के बिल्कुल पागल हो गए थे प्रेम में, तो उनकी फिर क्या ही महत्व है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि उद्धव जी भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े अंतरंग सखा हैं। तो मैं जो भगवान के प्रति उद्धव जी का जो संबंध है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखिए, होता क्या है, भगवान की नीति जो है वो प्रेम की नीति है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। अब भाई, जो उनके साथ जिनका प्रेम है, जो उनके आश्रित हैं, उनसे भगवान उसी नीति को करते हैं। भगवान के भक्त इस बात को जानते हैं और सर्वदा उसी के अनुकूल व्यवहार करते हैं। अब भाई, सभी नीतियों का उद्देश्य जो है, देखो, वो प्रेम की ही नीति पर है। सभी धर्मों का, साधनों का, संबंधों का, सिद्धांतों का बार बार वही बात है कि सब एंड में जाकर के भगवान की प्रेम भक्ति इसी बात पर आ जाते हैं। तो अब देखो, होता क्या है, जैसा कि ये बात मैंने उद्धव जी के परिचय वाली जब वीडियो थी उसमें बताई थी कि उद्धव जी बृहस्पति नीति के बिल्कुल बड़े कड़े विद्वान थे, क्योंकि उनके जो गुरु हैं वो साक्षात बृहस्पति जी हैं, यानी कि जो देवताओं के भी गुरु हैं। उद्धव जी ने उनसे अपनी शिक्षा पूरी करी है। और जहाँ तक कि कभी कभी तो मैंने आपको बताया, जहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था, मैंने आपको बताया था कि यदुवंशियों में
मतलब किसी भी मसले पर यदि कोई मतभेद हुआ करता था कि भाई ये वाली बात नहीं बन रही, ये समस्या है, इसका क्या हल निकाला जाए, तो जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े यदुवंशी होते थे वो भी बेचारे छोटे से उद्धव जी के पास आते थे कि भाई तुम अपनी तरफ से बताओ कि इसका क्या हल हो सकता है। और उद्धव जी अपने बड़ी वाक पटुता से, ज्ञान की चतुराई से ऐसा हल बताते थे कि सभी की उसमें सम्मति अपने आप ही हो जाती थी। भाई उनके गुरु देवताओं के भी गुरु हैं, बृहस्पति जी से उन्होंने शिक्षा ली है, तो वो नीतियों में तो मानो बड़े ज्ञानवान थे। लेकिन उस समय क्या था कि वो प्रेम नीति के विद्वान नहीं थे, क्योंकि प्रेम क्या है, ब्रजधाम साक्षात प्रेम की मूर्ति है, साक्षात प्रेम स्वरूप ही है वो। तो जब तक वो ब्रज में नहीं गए थे, प्रेम का महत्व उन्हें पता नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्धव जी पहले सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अब वे गोपियों के पास गए, नंद यशोदा ग्वाल बाल भगवान के सखा जो हैं राधा जी, इन सब के पास गए, यानी कि भगवान ने ब्रज में भेजा। तो अब उन्हें प्रेम धर्म की शिक्षा भी प्राप्त हो गई, यानी कि अब वो प्रेम नीति का भी उन्हें पता चल गया। और यदि प्रेम नीति का पता चल गया यानी कि भगवान की नीति का पता चल गया। भगवान की जो कर्म है ना, भगवान की जो नीति है, वो सिर्फ प्रेम के ऊपर ही आधारित होती है। तो अब भाई क्या होने लगा, जब साक्षात जो भगवान का ही विचार रहता है, भगवान की जो नीति है उसका भी उद्धव जी को ज्ञान हो गया, यानी कि अनुभव हो गया। तो अब क्या होता था कि लगभग संभवतः ज़्यादातर जो भगवान कृष्ण के विचार हैं वो उद्धव जी में भी बिल्कुल वही विचार आते थे। तो कभी कभी समय समय पर भगवान कृष्ण अपनी मन की बात खुद ना कह करके उन्हीं से कहलवाया करते थे। वही कभी मतलब मन ना किया हो या खुद कहना ना चाह रहे हो भगवान, ये तो भगवान की लीला ही है, भगवान जाने, तो वो उद्धव जी को इशारा कर दिया करते थे कि तुम मेरी बात कह दो। तो अब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल इसी विषय पर है। मैंने टाइटल यही लगाया कि उद्धव जी भगवान के पार्षद ही हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कम ना समझा जाए। और उनकी महत्व इसी बात से पता चलता है कि स्वयं भगवान उनसे अपनी बात कहलवा रहे हैं। और अब दूसरी बात देखो, जब ये उद्धव ब्रज यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि भगवान एक ही तीर से कई सारे निशाने भेजते हैं। तो देखो दो चीज़ें थी उद्धव जी को ब्रज में भेजने की, एक तो ब्रजवासियों की जो व्यथा है वो सचमुच ही शांत हो जाए, पहली बात तो यही थी। और दूसरी बात ये कि उद्धव जी को थोड़ा सा प्रेम ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, और दोनों ही चीज़ हुई। ब्रजवासियों को सांत्वना भी मिल गई और उद्धव जी को भी प्रेम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसके महत्व को समझ गए, तो उद्धव जी भी जो प्रेम ज्ञान है उसको समझ गए। तो अब देखो प्रसंग क्या आता है, ये बात उन दिनों की है जब युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसूय यज्ञ होने वाला था। अब द्वारका में भगवान को वहाँ का निमंत्रण मिल ही चुका था। भाई पांडवों के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है तो भगवान भला कैसे नहीं जाएंगे। अब दूसरा टॉपिक ये था, मतलब दूसरी ओर क्या चल रहा था, जरासंध के अत्याचार से उसके कैदी हजारों राजाओं की प्रार्थना यह थी कि भगवान पहले जरासंध को मारें और हमारी रक्षा करें। वहाँ सब नारद जी और जितने भी बलराम जी, उग्रसेन जी जो हैं, सब आ करके कहें भगवान से कि भैया आप पहले शीघ्र ही शिशुपाल को मारो, जरासंध को मारो, उनके द्वारा संसार में बड़ा ही उत्पात मचा हुआ है। तो अब इस अवसर पर ज़्यादातर अधिकांश यदुवंशियों की सम्मति यह थी कि पहले जरासंध और शिशुपाल को मारा जाए, यही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने ये बात इसीलिए बताई थी पहले कि भगवान की नीति जो है वो प्रेम नीति है। भगवान क्रोध को, द्वेष को, अत्याचारों को बाद में देखते हैं, पहले वो भक्तों को संभालते हैं। तो अब देखो भगवान के सामने दो चीज़ें आ गई उसी समय पर, मतलब एक ही समय पर पांडवों के यहाँ भी जाना है यज्ञ में, और एक ही समय पर अब जरासंध और शिशुपाल को भी मारना है, और दोनों ही काम भगवान को ही करने हैं। तो अब देखो बाकी सब जो थे वो भगवान से कह रहे थे कि देखो भाई युधिष्ठिर जी का यज्ञ जो है वो तो हमारे बिना भी पूरा हो सकता है, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो आप पहले शिशुपाल को मार दो, जरासंध को मार दो, वो भी तो दुष्ट हैं। आपका कर्तव्य यह भी तो है कि आप दुष्टों का वध करें। अब लेकिन भगवान प्रेम की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। वे चाहते थे कि युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी जो भी हैं उनका मन ना टूटे, मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए ही वे यज्ञ कर रहे हैं, और मैं ही नहीं रहूँगा तो भैया वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो फिर फ़ायदा ही क्या, फिर क्या बात रहेगी। तो भगवान के सामने ये दो चीज़ें आ खड़ी हुई। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने उद्धव जी की आंखों में देखा और इतने में ही उद्धव जी सारा हाल समझ गए। भगवान कृष्ण ने स्वयं ही यह बात ना कह के सबके सामने उद्धव जी को अपनी सम्मति प्रकट करने के लिए कहा। यानी कि क्या कहा, मैं आपको एक सार बात बता देता हूँ। मतलब यही कहना चाह रहे थे भगवान कि नहीं, पहले पांडवों के यज्ञ में चलना चाहिए, उसके बाद आकर के बाकी वो जरासंध को तब देखेंगे। बाकी सब मान नहीं रहे थे। अब भैया भगवान ने सोचा कि मैं नहीं कहता ये वाली बात, उद्धव से कहलवाता हूँ। तो अब देखिए उद्धव जी जो हैं वो अपनी ज्ञान को किस तरीके से प्रमाणित करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाकी सभी के सामने। और ये भगवान की तरफ से है ज्ञान, यानी कि ये भगवान की तरफ से बोल रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं देखो, जब सब ज़्यादातर लोगों की सम्मति यही है कि पहले अत्याचारियों का नाश करना चाहिए, और स्वयं बलराम जी भी इस बात का समर्थन करते हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूँ यह तो मतलब उचित नहीं है। उद्धव जी अपने आप को कह रहे हैं कि वैसे तो मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे चाहते हैं कि मैं अपना मत सबके सामने रखूं, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। उद्धव जी कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की ही आज्ञा है, तो खैर कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। अब उद्धव जी कहते हैं कि देखो, बहुत सी नीतियाँ होती हैं, बहुत सी बातों का सार थोड़े से में ही कहा जा सकता है, इसलिए विस्तार ना करके कुछ थोड़े से शब्द में ही मैं कहूँगा। अब देखो उद्धव जी क्या बताते हैं, जो शत्रुओं पर विजय और अपने मित्र। तो उद्धव जी देखो, पहले सबसे पहली बात तो बात शुरू करने से पहले दो चीज़ बताते हैं कि जिसको अपने शत्रुओं पर विजय पाना है, मतलब अपने आप पर विजय पाना है और अपना कल्याण करना है, उनको दो चीज़ों का आश्रय लेना चाहिए। वो है प्रज्ञा और उत्साह। प्रज्ञा का अर्थ है शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि जो अंतर्मुखी हो, और उत्साह का मतलब है अपनी शक्तियों को समझ करके उसका उचित उपयोग करना, या उचित उपयोग की इच्छा करना, कुछ भी मान लो। अब देखो वो कहते हैं जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, जो मतलब प्रज्ञा में आ चुके हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो बाहर ज़्यादा नहीं देखते, वो स्थूलता में ज़्यादा नहीं फंसते, वो अपने अंतर मन में चले जाते हैं। अब जिनकी बुद्धि स्थूल है भैया, जो गधे हैं एक तरीके से ये मान लो, वो तो मिट्टी के ढेले के जैसे बाहर तो बहुत अधिक करते हैं लेकिन भीतर कम घुस पाते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं हो पाता। जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं ले रखा, वो छोटा सा काम भी शुरू करते हैं और उसके लिए बिल्कुल ही मतलब ढिंडोरा सा पीट देते हैं। और जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, जो अपनी शक्तियों को उचित तरीके से उपयोग करना जानते हैं, वो छोटा छोटा भी काम बड़े संयमता से करते हैं, और बड़ा बड़ा काम यदि वो कुछ कर भी दें तो भी उसके लिए वो कुछ भी ढिंडोरा नहीं पीटते, यानी कि चुपचाप कर देते हैं। तो उद्धव जी बताते हैं कि हमें उसी प्रज्ञा और उत्साह के मायने में उतर करके देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आश्रित वत्सल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, भगवान की नीति प्रेम नीति है। तो वे बताते हैं कि भक्तों के सामने दूसरों की ओर दृष्टि नहीं डालते, यानी कि यहाँ पर पहले ही प्रायोरिटी क्या आ गई, भक्त आ गए। तो वे कहते हैं कि देखो, अब युधिष्ठिर के यज्ञ में उनका जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाई युधिष्ठिर जी कर ही भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अब भगवान ही नहीं होंगे तो वहाँ फिर फायदा ही क्या है। तो उद्धव जी कहते हैं कि अब देखो दूसरी बात समझो, यदि वहाँ गए बिना ही हमने शिशुपाल और जरासंध इन सब पर चढ़ाई कर दी तो स्थिति बड़ी भयंकर हो जाएगी। वो कहते हैं कि याद रहे, यदि हमने युद्ध छेड़ दिया तो जरासंध और शिशुपाल ही से ही लड़ाई नहीं होगी, फिर तो वहाँ बिल्कुल ही
पूरा दुष्ट दैत्यों का समूह आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही थोड़ी हैं, सिर्फ उनकी बड़ी सेना है, उनके साथ और भी कई सारे उनके राक्षस मित्र हैं। तो हम फिर तो लड़ाई करते रह जाएंगे और ना पांडवों के पास जा पाएंगे, ना उनकी सहायता कर पाएंगे। और यदि संभव हुआ तो युधिष्ठिर के यज्ञ में भी विघ्न पड़ जाए, और यदि वहाँ भगवान नहीं गए तो ऐसा भी संभव है कि वो यज्ञ ही ना करें। तो फिर बताओ होगा ही क्या? फिर पांडव हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तो अब देखो उद्धव जी और बताते हैं कि सबसे पहली बात तो जरासंध या शिशुपाल ने अभी हम पर आक्रमण नहीं किया है, जो हम अपनी रक्षा के लिए युधिष्ठिर के यज्ञ में ना जाएं। और हमें उन पर चढ़ाई करनी है, और ऐसे अवसर पर अपने मित्र और संबंधियों के उत्सव में ना जाने पर किसी पर चढ़ाई कर देना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि पहले वहाँ यज्ञ हो रहा है और उसमें ना जा करके हम युद्ध छेड़ दें, जरासंध को मारने निकल पड़े, तो ये तो मतलब कोई नीति संगत बात नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब उद्धव जी कहते हैं कि देखो शिशुपाल तो और बाद में देखा जाए, लेकिन जरासंध के कैदी राजाओं की प्रार्थना वो भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो दीनों की शरणागतों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है, और भगवान कृष्ण ने तो इसका व्रत ही ले रखा है कि भाई, तो भगवान ने तो कही रखा है योगक्षेम वहाम में हम, यानी कि जो मेरे आश्रित हो जाता है उसकी सारी व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। तो अब देखो उद्धव जी ने कितना बढ़िया उपाय निकाला। उद्धव जी ने कहा कि देखो उनको मारना भी नहीं है, और उनके यहाँ जो बंदी हैं, बंदी बने हुए हैं, कैदी बने हुए हैं, उनको छुड़ाना भी है और यज्ञ में भी जाना है। तो अब देखो उद्धव जी क्या बताते हैं कि यह काम हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए सामूहिक युद्ध छेड़ने का भी अवसर भी नहीं है कि हम खुद ही अपने आप को जा के वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दें, और ना तो अभी उनका ही वध हो पाए, ना वो ही छूट पाएँ, और यदि हम वहाँ चले जाएंगे तो यज्ञ में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो उद्धव जी कहते हैं अपनी तरफ से कि मेरी समझ में तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उपाय क्या बताते हैं उद्धव जी कि यह काम पांडवों से मिलकर उनकी सहायता से और उनकी शक्ति प्राप्त करके उपयोग के द्वारा ही करना चाहिए, और यह काम हस्तिनापुर जाने पर स्वयं भगवान खुद कर लेंगे। तो यज्ञ के पहले ही राजाओं को छुड़ा लिया जाए, इससे हमारी और युधिष्ठिर की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई वहाँ हजारों की संख्याओं में राजा हैं, तो वो सब भगवान की सहायता तो करेंगे ही जरूर। और उद्धव जी बताते हैं कि उसके बाद शिशुपाल को यज्ञ में निमंत्रित किया जाए, और उसका रुख देखकर कि मतलब और राजाओं की सम्मति देखकर जैसा भी हो वैसा किया जाए। तो मेरी सम्मति तो यही है कि भगवान कृष्ण और उनके साथ हम सब पहले पांडवों के यज्ञ में चलें, उसके बाद सब व्यवस्था हो जाएगी। उद्धव जी इतना कहकर चुप हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बताया उससे देखो सारे काम सिद्ध भी हो गए, मतलब हो जाएंगे, और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो यही बात है। तो भाई सबको ये वाली बात बिल्कुल ठीक लगी, तो सबने एक स्वर से उद्धव जी के विचारों का समर्थन किया, और बलराम जी ने भी कहा कि देखो उद्धव के विचार ही ठीक हैं, ये भगवान की सम्मति जानते हैं, उनकी इच्छा अनुसार ही कहते हैं, और भगवान अपने भक्तों को छोड़कर दूसरी ओर नहीं जा सकते, तो पहले भक्तों की ओर चलना चाहिए, यानी कि पांडवों के यज्ञ में प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए यही बात ठीक है। हम सब अभी युद्ध को छोड़ करके पांडवों के यज्ञ में चलते हैं। तो भैया वहाँ जाते हैं, सब लोगों ने युधिष्ठिर के यज्ञ की यात्रा करी, पहुँच गए। भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध को मरवा डाला, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे। हजारों राजाओं को कैद खाने से मुक्त करवाया, और युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए यज्ञ में वो सब आए। तो शिशुपाल का जैसा कि भगवान ने वचन दिया था कि मैं 100 अपराध तक तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तो वही हुआ। 100 अपराधों तक क्षमा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने ही अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार किया, और युधिष्ठिर जी का यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ। उद्धव जी की नीतिमत्ता का यश चारों ओर फैल गया कि भाई देखो इन्होंने कितना सुंदर उपाय सुझाया है। महाभारत के भी कई स्थानों में उद्धव जी की नीति की प्रशंसा आती है। यदि आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, कुछ भी करेंगे तो ऐसा कई बार आएगा कि भगवान अपनी बात खुद ना कह करके स्वयं उद्धव जी से कहलवाते हैं।
अब भाई इसमें देखो संदेह ही क्या है, जिसे भगवान की सन्निधि मिली हो, उनकी कृपा मिली हो, उनका प्रेम मिल गया हो, उनके साथ ही वह रहता हो, तो वो ऐसा नीतिमान नहीं होगा क्या? बताओ, बिल्कुल होगा वो। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उद्धव जी जो हैं फिर द्वारका में ही निवास करने लगे, भगवान के साथ ही। तो चलिए, इस वीडियो का विषय इतना ही था। मैं यही बताना चाह रहा था कि उद्धव जी स्वयं भगवान के पार्षद स्वरूप ही हैं, भगवान के एकदम रूप जैसे ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ यदि कोई पास जाकर के उनका चेहरा देखे तो ही उसे पता लगेगा कि ये कृष्ण नहीं है, वरना तो दूर से वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसे ही लगते हैं। उनकी चाल ढाल, हाथ पाँव, आँख नाक मुंह सिर बाल कपड़े सब कुछ एकदम उनके भगवान स्वरूप ही हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि उद्धव जी भी बिल्कुल भगवान के जैसे ही हैं और इतने अंतरंग सखा हैं कि वे भगवान कभी कभी खुद ही अपनी बात उद्धव जी से कहलवा लिया करते थे। तो चलिए, इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले विषय के साथ।